भारत सनातनी संस्कृति और संस्कारों के बीच बसा हुआ एक ऐसा देश जिसका प्रभाव आज भी पूरे विश्व में देखा जा सकता है। इसी भारत खंड के भारतवर्ष में हिंदू धर्मस्थल और पुण्य भूमि विस्तृत रूप से देखने को मिलती है, जो इस बात का प्रमाण देती है कि महाभारत, रामायण तथा वेद पुराण एवं उपनिषद जैसे ग्रंथ कभी हमारे इतिहास का ही एक अनमोल हिस्सा रह चुके हैं। तो इन्हीं सत्य प्रमाण और पौराणिक कथाओं में लिप्त धर्म स्थलों की इस खूबसूरत यात्रा पर हम आपका स्वागत करते हैं। गंगा हृदय। ग्रीक रिकॉर्ड से लेकर भारत के गुप्त एवं मौर्य साम्राज्य के समय बंग देश में फलता फूलता एक ऐसा राज्य जो कि समस्त भारतवर्ष की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ये राज्य फिलहाल इस देश की धरती से गायब हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे पर्यटक स्थल अभी भी बचे हैं जो कि इस राज्य का परिचय दे सकते हैं। उसी देश पर एक ऐसा राज्य जिसको शिव भक्त महाराज शशांक देव ने हिंदू साम्राज्य के रूप में सींचा था, जहाँ के राजा गोपाल, धर्मपाल, देवपाल पाल साम्राज्य ने समस्त भारतवर्ष पर एक समय पर राज किया था। यहाँ के महागुरु रामकृष्ण और विवेकानंद, बाघा जतीन और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्व और श्री विष्णु अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, वो है गौरबंग यानी आज का पश्चिम बंगाल। तो चलिए हमारी यात्रा शुरू करते हैं ऐसे क्षेत्र से जो कि एक साथ शक्तिपीठ भी है और वैष्णव क्षेत्र भी, जो कि है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। नमस्कार, मेरा नाम है उन्नत आनंद और मैं आपका स्वागत करता हूं ओडिसी विभाग के पहले अध्याय में। तो लगभग 2000 साल पहले की बात। यहाँ पर एक गंगा घाट हुआ करता था, जिसके बगल से माँ गंगा बहती थी, जो कि 4 सौदागर का समय था। जिस समय 4 सौदागर ने अपने सप्तडिंग मधुकर पर सवार अपने वाणिज्य की यात्रा की शुरुआत की, जो कि वास्तव में गंगा हृदय का समय था। उसी समय गंगा घाटों के किनारे अनेकों नए मंदिरों का निर्माण किया जा रहा था। यह मंदिर भी उन्हीं में से एक, जो कि आठचाला वास्तुकला के अनुसार बनवाया गया है। फिर इसका 11वें और 16 शताब्दी में नव निर्माण कराया गया, लेकिन फिलहाल ये आदि गंगा कैनल से 1.5 किलोमीटर दूर परित्यक्त स्थिति में पड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि कोलकाता नाम काली क्षेत्र से पड़ा है, जिसका वास्तविक अर्थ होता है माँ काली का क्षेत्र। काली घाट एक पावन भूमि जो कि माँ काली का दिव्य निवास है, जो कि सदियों से भक्तों की आस्था का एक केंद्र रहा, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ माँ काली के दक्ष पदांगुली गिरे थे। कालीघाट का उल्लेख हमें अनेकों ऐतिहासिक ग्रंथों में मिल जाता है, जैसे कि 15वीं सदी में लिखा हुआ मनुसार भाषण, 17वीं सदी में मुकुंदराम चक्रवर्ती द्वारा रचित कवि कांकन चंडी, लाल मोहन विद्या विनोद द्वारा लिखित संबंध निर्णय ये प्रमाण है कि कालीघाट का महत्व सदियों से बना हुआ है। प्रारंभ में यह मंदिर एक साधारण सी कुटिया हुआ करती थी। कहा जाता है कि राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया। 19वीं शताब्दी में बंगाल के प्रसिद्ध जमींदार परिवार साबोर्नो राय चौधरी
ने इस मंदिर को वर्तमान का भव्य स्वरूप प्रदान किया। कालीघाट मंदिर न केवल भक्ति का केंद्र है बल्कि कला और संस्कृति का भी प्रतीक है। यहीं से प्रसिद्ध कालीघाट चित्रकला शैली का जन्म हुआ। कालीघाट मंदिर सदियों से कवियों, लेखकों और संगीतकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। इस मंदिर की गूंज साहित्य, कला, भक्ति, आस्था, इतिहास और संस्कृति की जीवंत धरोहर है। ठनठनिया कालीबाड़ी ये एक अनोखा कालीबाड़ी है क्योंकि यहाँ पर माँ को उनके तांत्रिक यानी सारी सिद्धियों की दात्री माँ सिद्धेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। यह कुछ गिने चुने मंदिरों में से एक है जहाँ पर आज भी माँ को मछली का भोग लगता है, क्योंकि पहली बार श्री रामकृष्ण ने भी यहाँ पर माँ डाक चिंगड़ी के रूप में भोग दिया। माँ सिद्धेश्वरी ऊर्ध्व स्वरूप धारण करती है। उनके एक हाथ में है खर, दूसरे हाथ में नरकपाल, तीसरे और चौथे हाथ में शांति और वरद मुद्रा। 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का एक कुटिया का रूप में निर्माण कराया गया। फिर 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का एक जमींदार परिवार ने आठसला के रूप में नव निर्माण कराया। माँ काली की साधना बंगाल में लगभग सभी लोग करते हैं, लेकिन 100-200 साल पहले किसी विदेशी को बंगाल में आकर बंगाली सीखकर शास्त्र पढ़ के कविगान सीखकर कविराज बनते हुए सुना है, शायद सुना होगा। हम बात कर रहे हैं हेंसमैन एंथनी, जो कि पोर्तुगल से बंगाल आए और हमारी संस्कृति को अपनाया। क्योंकि वो फिरंग थे इसलिए लोगों ने उनका नाम एंटोनी फिरंगी दे दिया। वो एक काली मंदिर में पूजा किया करते थे जो कि फिलहाल सेंट्रल कोलकाता में स्थित है। माना जाता है कि वो मंदिर उनके द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए उस मंदिर का नाम फिरंगी कालीबाड़ी पड़ गया। उस समय के समाज ने उन्हें शायद मान्यता नहीं दी होगी, लेकिन हम आज भी उन्हें और उनकी भक्ति, आस्था और कविगान का सम्मान करते हैं। प्राचीन कथाएं, दिव्य गाथाएं और भारत के अन्य मंदिरों की आध्यात्मिक यात्रा, यही है हमारे इस महायज्ञ का मूल सार। हमारी संस्कृति की वैभवशाली विरासत इतिहास का सिर्फ एक अध्याय नहीं बल्कि सनातन धर्म की अमर गूंज। इसी अलौकिक धरोहर को उजागर करने के लिए हमने इस पावन यात्रा की शुरुआत की। यदि आपको आज की प्रस्तुति पसंद आए तो आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे सहयात्री बने रहें। आपका स्नेह और आशीर्वाद हमारी प्रेरणा है। धर्म रक्षित रक्षित।